दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि बाबर ने 1504 ईस्वी के अंत में एक मामूली जद्दोजहद से काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार से बाबर के लश्कर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शैबानी खान से खदेड़े हुए लोग भी अब उससे आकर के मिलने लगे थे। बाबर समरकंद में शैबानी खान से हार चुका था और शैबानी खान अभी भी बहुत ताकतवर था। बाबर मध्य एशिया की तरफ नहीं जा सकता था। ईरान की तरफ ताकतवर सफाविद सल्तनत मौजूद थी। यहाँ तक कि ईरान के शाह इस्माइल सफवी के लगभग अधीनस्थ के रूप में वो काम कर चुका था और शाह इस्माइल के दबाव में बाबर शिया तौर तरीके अपनाता था। इस प्रकार बाबर के लिए हिंदुस्तान की तरफ यह अभियान कर सकता था। इसके अलावा बाबर तैमूर की होड़ भी करना चाहता था और तैमूर की तरह ही वो भारत पर हमला करके और बहुत सारे सोना चांदी लूट लेना चाहता था। उन दिनों जब बाबर मारा मारा फिरा करता था, तब एक दिन एक 100 साल से भी ऊपर की बूढ़िया ने भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। उसने उसको बताया कि उस बुढ़िया ने तैमूर को हिंदुस्तान पर हमला करने जाते हुए देखा है और उस बुढ़िया का बाप भी तैमूर के साथ में उस हमले में गया था। बुढ़िया ने हिंदुस्तान के सोने चांदी का एक बहुत विशद वर्णन बाबर से किया और उसे प्रेरित किया कि वो हिंदुस्तान के ऊपर जाए। इसके बाद में बाबर ने अपने आदमियों से मशवरा किया और हिंदुस्तान की तरफ अभियान के लिए सोचा जाने लगा। अब दोस्तों, ये अगला साल 1505 ईस्वी का जनवरी महीना चल रहा था। अब तक शैबानी खान द्वारा खदेड़े गए वो सैनिक जो तैमूर खानदान के शासकों के पास थे, भाग करके बाबर के पास आने लगे। खुसरो शाह जो कुंदुज का शासक था, उसके सिपाही पहले ही बाबर के पास आ गए थे। खुसरो शाह के हाथ से कुंदुज निकल चुका था और उसके अधिकांश आदमी बाबर से आ मिले थे। इस प्रकार बाबर का लश्कर बड़ा हो गया। इस बड़े लश्कर को खिलाने पिलाने तक की बाबर के पास में सहूलियत नहीं बची और वो चाहता था कि इस बड़े लश्कर को काम में लिया जाए और इस फौज से दूसरी जगहों को जीता जाए। अब उसने हिंदुस्तान की तरफ चलने का निश्चय किया। वो चश्मे बादाम और जगदलक के रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। इस अभियान की ज़्यादातर गतिविधियां आज के पाकिस्तान में हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान का अभियान ही समझा जाएगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि जब वो हमला किया गया था वो एरिया हिंदुस्तान ही था और इसीलिए उसको समझाने की दृष्टि से हिंदुस्तान का अभियान ही कहा जाएगा। ये प्रथम हिंदुस्तान का अभियान था बाबर का। हालांकि को इतिहास में कुछ लोग प्रथम अभियान मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये अभियान हुआ था और हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुआ था। अब इसमें आगे देखिए कि बाबर जगदलक के रास्ते चल करके आदिनापुर पहुंच गया। आदिनापुर में उसे मालूम हुआ कि यहाँ एक गुरु गोरखनाथ की छतरी है जहाँ दूर दूर से साधु आते हैं। बाबर इसे देखना चाह रहा था, लेकिन वहाँ का रास्ता बड़ा दुरूह था, तो उसने इस विचार को छोड़ दिया। अब बादशाह ने सुना कि खट नाम में वहाँ बहुत सारे मालदार आदमी रहते हैं। बाबर ने अपना लश्कर उधर मोड़ दिया। खट में बाबर के सैनिकों ने भेड़ बकरी गाय भैंस अनाज इत्यादि खूब लूटा और ये लोग 2 दिन तक इन चीज़ों को लूटते रहे, लेकिन उसको सोना चांदी नहीं मिला, लेकिन खाने पीने की वस्तुओं की कोई कमी न रही। बाबर इससे पहले सदा सर्द मौसम के स्थान में ही रहा था। वो हिंदुस्तान की तरफ जब आया तो यहाँ के गर्म मौसम के नज़ारे
देख करके वो दंग रह गया। यहाँ उसने ऐसी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि वो सदैव बर्फीले स्थानों में रहा। तो वो इन सब चीज़ों को देख करके दंग रह गया और उससे बड़ा सुखद महसूस हुआ। अब खट की लूट मार के बाद बाबर ने तय किया कि बन्नू के पठानों को लूटा जाए। यहाँ उसने दरिया खां के बेटे यार हुसैन का ओहदा भी बढ़ा दिया। ये बन्नू आजकल पाकिस्तान का एक अहम ज़िला है जो खैबर पख्तूनवा राज्य में है। यह लगभग इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर और काबुल से 350 किलोमीटर दूर है। अब बाबर हंकू के रास्ते बंगस की तरफ भी चला। पठान इकट्ठे होकर के लड़े, मगर मलिक सईद बिकरामी ने बाबर को रास्ता बताया और पठानों का भेद भी बता दिया, जिसकी वजह से पठानों की बुरी हार हुई। अब ये लोग मुंह में घास लेकर के और बाबर के सामने हाजिर हुए। मुंह में घास लेने का मतलब था कि वो बाबर की गायें हैं और उन पर दया की जाए, पर बाबर इसका कुछ असर नहीं हुआ। बाबर ने उन सबको पकड़वाकर उनके सर काटकर उसी जगह पर नरमुंडों की मीनार बनवाई, जिसे वे लोग कल्ला मीनार कहते थे। एक सरों की मीनार बनाई जाती थी दहशत कायम करने के लिए। अब ये कल्ला मीनार वहाँ चुनवाई गई। ये बाबर का एक निंदनीय कृत्य था, क्योंकि उसने उन पर दया नहीं की। बाकी अगर हो सकता था कोई और शासक होता तो वो उनकी जान नहीं लेता। दूसरे दिन बाबर ने हंकू में जाकर पठानों को लूटा और बहुत सारों को मारकर उसी तरह से नरमुंडों की एक कल्ला मीनार उसने हंकू में भी बनवाई। ऐसा करके बाबर एक दहशत कायम करना चाहता था। और वक्त का फेरबदल देखिए दोस्तों, आज उसी जगहों के लोग बाबर को अपना हीरो समझते हैं। इसके बाद बाबर बन्नू गया। ये बन्नू शहर आजकल पाकिस्तान आर्मी का बेस भी है, डिवीज़न भी है और एक ज़िला मुख्यालय भी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब बाबर का लश्कर चला तो रास्ता इस प्रकार का था कि बहुत सारी भेड़ बकरी, गाय बैल और कुछ सामान भी पहाड़ों के रास्तों में छूट गया, उसको छोड़ देना पड़ा, क्योंकि वो रास्ता इस प्रकार से ही था, बहुत ही दुर्गम। तो वहाँ इन लूटे गए सामान में से बहुत सारा सामान उसका रास्ते में रह गया। बन्नू पहुंचकर ये पता लगा कि पठान लोग पहाड़ों पर चले गए हैं और वहाँ मोर्चाबंदी कर ली है। इस पर बाबर के छोटे भाई जहांगीर मिर्जा एक टुकड़ी लेकर उन पठानों पर हमला किया और बहुत सारे पठानों के सर काट लाया। उन कटे सरों से बाबर ने बन्नू में भी एक कल्ला मीनार बनवाई गई, जो नरमुंडों से बनती थी। इस हमले में लूट का माल भी खूब उसको मिला। उन पठानों से भी सादी खां नाम का एक सरदार उसी तरह मुंह में घास लेकर के बाबर के सामने हाजिर हुआ, जिसको बाबर ने माफ़ कर दिया और घर जाने के लिए कहा। बन्नू के बाद में बाबर ईसा खेल की तरफ बढ़ा। ईसा खेल में बाबर ने अच्छी लूटमार की, किंतु रात को ईसा खेल के निवासियों ने अचानक उस पर धावा बोल दिया और पर बाबर की फौज सजग थी। फौज ने इन लोगों को मार भगाया। रात के समय पहरे पर कोई सिपाही अगर सोता हुआ मिल जाता था तो बाबर उसका नाक कटवा देता था। इस डर से सारे लोग सजग रहते थे। वहाँ बाबर को एक समस्या आई, पानी खत्म हो गया और सूखी नदी थी, और वहाँ के कुछ आदमियों को पकड़ करके जब उसने हल पूछा तो उन्होंने बता दिया कि नदी को कुछ खोदने पर पानी निकल आएगा, और वैसा ही हुआ।
और ये जानकारी बाबर को ताज़िंदगी काम आई। बाबर इसके बाद में दस्त नाम के गांव में गया और वहाँ के सब लोगों को लूट लिया गया। वहाँ एक ख्वाजा खिजर लोहानी नाम का बड़ा व्यापारी था। सैदी नाम के मुगल ने उसको मार दिया और उससे कपड़ा, मिश्री, शक्कर आदि सारा सामान लूट लिया गया। अब इन दिनों तक बरसात का मौसम चालू हो गया था और बरसात बाबर के लश्कर का हाल खराब करने लग गई, यहाँ तक कि उसके डेरे पानी से भर गए। बाबर वापस काबुल की तरफ जाने की सोचने लगा। पठानों से भी झड़पें चलती रही और इस मौसम में बाबर को बहुत नुकसान हुआ। सुलेमान पहाड़ की तलहटी में पीर कालू की कब्र के पास से उसका लश्कर गुजरा। हालांकि उसके सैनिकों ने पीर की कब्र पे रहने वाले लोगों को भी परेशान किया। यह अभियान बाबर ने बाकी खां सगनियानी, जो इसी इलाके का था, उसकी सलाह और बुलावे से किया था। और एक दिन जहांगीर मिर्ज़ा ने बाबर के कान बाकी बेग के खिलाफ भरे, पर बाबर जहांगीर मिर्ज़ा की कुटिलता को जानता था। इस तरह बरसते पानी बहुत तकलीफ़ों के साथ ये सफ़र हो रहा था। मार्ग में बहुत सारे घोड़े, सिपाही, लूटा हुआ माल, जानवर आदि दलदल और पानी में फंसकर मारे गए और बाबर को बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसने इन रास्तों का हाल और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझ लिया, जो उसके बाद के अभियानों और विजयों में बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इस प्रकार लगभग 5-6 महीने में ये सारा अभियान पूरा हुआ और बाबर का लश्कर दोबारा काबुल में पहुंच गया। अब अगली उसने अभियान कौन सा किया, ये अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन इन घटनाओं की पृष्ठभूमि जानने के लिए आप हमारे अन्य जो एपिसोड हैं वो यहाँ देख सकते हैं। आप चैनल पर जा कर के इन कड़ियों को देखेंगे तो सिलसिलेवार आपको ज्ञात हो जाएगा। धन्यवाद।